हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, देखिए, रिच और अट्रैक्टिव कैसे दिखें, इसके सीक्रेट तरीके हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। क्या आप चाहती हैं कि आपको लोग देखकर कहें कि ये महिला कितनी क्लासी, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी, देखिए, बातों के बारे में जो आप नहीं जानते हैं। इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास में कितना पैसा है, आप फिर भी अपनी क्लास को थोड़ा बढ़ाकर दिखा सकते हैं। इसके लिए पहले सीखें कि ऐसे किस तरह से तैयार हुआ जाए, खुद को कैसे प्रेजेंट किया जाए, ऐसे कपड़े चुने जाएं जो आपको थोड़ा क्लासी और आधुनिक दिखने में मदद करें, जिससे ऐसा लगे कि आपके पास में ज़्यादा पैसा है। इसके साथ ही आप अपने व्यवहार में भी ऐसे बदलाव करना सीख सकती हैं जिसके साथ में आपको ये लुक एकदम कंप्लीट लगने लगेंगे। अमीरों की तरह कपड़े पहनना, ऐसे कपड़े खरीद लें जो आपके शरीर पर एकदम परफेक्टली फिट हों। अमीर दिखने के लिए किसी खास ब्रांड कपड़े या किसी खास तरह के स्टाइल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कुछ ज़रूरी होता है तो वो है आपके ऊपर अच्छे से फिट आने वाले कपड़े। अगर आप अमीर दिखना चाहती हैं तो अपने कपड़ों के आपके ऊपर इस तरह से फिट आने की के देखें जैसे कि आपके ही शरीर के लिए बने हैं। कपड़ों को आपके फिगर के ऊपर फिट आना चाहिए और उसे और खूबसूरत दिखाना चाहिए। फिर चाहे आप कैजुअल या फॉर्मल वियर की बात कर रहे हों। डिपार्टमेंट स्टोर कपड़े के मशीन से काटे जाने की वजह से अलग-अलग साइज में आते हैं। एक ही साइज के लेवल की पैंट की 2 पेयर असल में काफ़ी अलग हो सकती हैं। आपके लिए बेस्ट फिट की तलाश करने के लिए पैंट के कम से कम 3 पेयर्स को ज़रूर को ट्राई करना चाहिए। कपड़ों के आपके शरीर के ऊपर सही फिट आने की, देखिए, कोशिश करनी चाहिए। शॉपिंग में एक्स्ट्रा टाइम दें। फिर भले आपको कोई शर्ट, स्कर्ट या पैंट की पेयर बहुत पसंद आई हो, लेकिन अगर वो आपके शरीर पर अच्छे से फिट नहीं हो रही है तो उसे बिल्कुल भी ना खरीदें। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी-सी अच्छी चीज़ें खरीदें, लेकिन अपने वार्डरोब में सब अच्छी चीज़ों से भरकर रखें। अगर आप अपने कपड़ों पर लगने वाले पैसे बचाना चाहती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाना चाहती हैं जैसे कि आप बहुत खर्च कर रही हैं, तो स्मार्ट तरीके से की गई शॉपिंग ही आपके बहुत काम आने वाली है। आप बस कुछ नेम ब्रांड या डिज़ाइन आइटम्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। फिर रिच नज़र आने वाले दूसरे अलग-अलग आउटफिट बनाने के लिए उन्हें कुछ दूसरे सस्ते कपड़ों के साथ में पेयर करके पहन सकती हैं। अगर आप पेयर खरीदना चाहती हैं तो कुछ महीने पहले उसके लिए पैसे बचाएँ, लेकिन इसके अलावा अपने, देखिए, बाटा, मोची और दूसरी ब्रांड के थोड़े सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने सकती हैं। और इसके साथ में ऐसी दूसरी स्टोर्स जो बजट के अंदर फैशनेबल कपड़े बेच सकती है, उनसे भी चीज़ें खरीद सकती हैं। बेहतर होगा अगर आप एक्सेसरीज के ऊपर खर्च करने की बजाय कपड़ों को के ऊपर खर्च करें, क्योंकि अगर अच्छी एक्सेसरीज को अच्छे कपड़ों के साथ में पहना जाए तो वो काफ़ी अजीब नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा जब भी मुमकिन हो तब सेल की तलाश करना भी एक अच्छा आइडिया होता है। अगर आपको डिस्काउंट पर एक डिज़ाइनर जीन्स मिल जाती है या फिर अपने वार्डरोब की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ और अच्छे आइटम के ऊपर खर्च कर सकते हैं। कपड़ों पर टैग निकाल दें। महंगे डिज़ाइनर कपड़े ब्रांड को प्रमुखता से पेश करते हैं। अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे आपके पास में सचमुच बहुत पैसा है, तो फिर खुद को केवल ब्रांड के नाम पर चलने वाला इंसान मत बना लें। जहाँ तक हो सके क्लीन कपड़े पहनें। यहाँ तक कि मार्क एंड स्पेंसर, वारमोड़ा और स्प्लैश जैसी ट्रेंडी ब्रांड और दूसरी ब्रांड ने अपनी क्लियर लोगों को ब्रांड रखते हैं। फिर भले ही ये सभी महंगी ब्रांड है, लेकिन फिर भी इनके होने के अमीर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। आपकी जेब भारी पड़ने वाले किसी महंगे ब्रांड की किसी लूज फिटिंग ड्रेस या दूसरी चीज़ों को रखने से अच्छा होगा अगर आपके वार्डरोब में कुछ
जाने ब्रांड के अच्छे फिट होने वाले कपड़े रखे हों। जब भी हो सके तभी तैयार हों। अगर आप केवल अमीर होने का दिखावा कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जैसा आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको ही सबसे इम्पोर्टेंट नज़र आना है, कुछ अच्छे कपड़े खरीद लें, उनको ही आप देखिए वियर करके जाएं। और आप जो भी कपड़े पहन रही हैं उनकी फिटिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए। अगर मुमकिन हो सके तो आपके कपड़ों को भी पूरा नेचुरल होना चाहिए। आप जब भी कपड़े लेने जाएं तब उनके टैग्स देखें और किसी भी सिंथेटिक ब्लेंडर के ऊपर कॉटन, कश्मीरी सिल्क, लिनेन और ऊनी को चुनें। अगर आप ब्लेंडेड फैब्रिक को चुन रहे हैं तो इसके इन्हीं नेचुरल फैब्रिक्स के ब्लेंडर होने की पुष्टि कर लें, या फिर और भी बेहतर होगा कोई महंगे कपड़े का कार्बन कॉपी खरीद लें और फिर अपने खुद के कपड़े बना लें। आपके कपड़ों को हमेशा अच्छी तरह से प्रेस और साफ होना चाहिए। आपके पास में अच्छे कपड़े होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है दिखाना होता है कि उन्हें अच्छे से रखा जाए। अपने कपड़ों को हमेशा उनमें दिए गए मुताबिक ही धोएं और आइटम की लाइफ को बढ़ाने के लिए उन्हें हवा में सुखाएं। और आपको हमेशा प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। आप किसी कपड़े को जितना ज़्यादा धोएंगे वो उतने ही पुराने लगेंगे। अपने कपड़ों को दोबारा पहनने के बीच प्रेस करके और फोल्ड करके रखें ताकि आपको उन्हें बार बार धोने की ज़रूरत ना पड़े। आपको अच्छे देखिए मौसम के हिसाब से तैयार रहना चाहिए। न केवल आपको आपके स्मार्ट तरीके से ड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको मौसम के हिसाब से ही कपड़े भी पहनने चाहिए। बारिश के मौसम में अजीब कपड़े पहनना कर निकल जाएं, और साथ ही जिस भी मौसम के लिए तैयार हो रहे हैं उसमें अचानक आने वाले बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नए सीजन, फैशन और ट्रेंड्स के बारे में पता करने के लिए फैशन मैगजीन देखें ताकि आप अपने भी जो भी आने वाला इसके लिए तैयार रह सकें। और आपको कई परतों में कपड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए ठंड के मौसम में स्वेटर, ओवरकोट और भी कपड़े साथ में लेकर चले जाएं। और आपको शूज़ पर पैसे खर्च करें। शूज़ आउटफिट की खूबी में चार चांद लगा देते हैं और आप उन्हें कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जब आप किसी आउटफिट को पूरा करने की कोशिश कर रही हों तब उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा खर्च करना भी ठीक रहता है। कम से कम एक पेयर अच्छे से तैयार किए शूज़ ले लें और फिर उसे दूसरे ऑप्शन को हैवी यूज के लिए रख दें। और आपको अपने शूज़ को हमेशा साफ़ करने के ऊपर अपनी नज़र रखें। जब आप घर में हों तब उन्हें उतार लें और फिर उन्हें अच्छे से हमेशा नया जैसा दिखाने के नियमित रूप से उनको पॉलिश, असल में वॉक्स को रखें और उन्हें अंदर ही स्टोर करके रखें। ज्वेलरी एक जाल की तरह काम करती है। बस ज़रा सी ज्वेलरी भी आपको अमीर दिखा सकती है, लेकिन इससे ऐसा भी लगता है जैसे आप दिखावा कर रहे हैं। हमारे सेलिब्रिटी के द्वारा कभी कभी पहने जाने वाली बहुत कम ज्वेलरी के बारे में सोचें। स्टाइलिश ज्वेलरी के कुछ पीस भी आपको रिच लुक दे सकते हैं। अगर आप अपनी चीज़ें नहीं खरीद सकते तो उन्हें क्लासिक ही रखें। एक असली और आपको देखिए वॉच के बदले में ज़्यादातर अमीर लोग आपको एक हाथ में वॉच पहने हुए दिखेंगे, तो आपको एक वॉच भी खरीद लेनी चाहिए। और आपको नकली मोतियों को पहचानना पाना मुश्किल होता है, तो अगर आप अपनी डायमंड नेकलेस नहीं खरीद सकते तो इस परिस्थिति में उन्हें कुछ पैसों की बचत करने का एक अच्छा ऑप्शन बना देना चाहिए। और आपको देखिए हर रोज़ आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हर रोज़ नहाएं। लोगों तक ये बात पहुंचाने में मदद करती है कि आपका अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप अपने लिए लुक देखने के लिए आपको देखिए रोज़ साफ सुथरा रहना चाहिए। और आपको हमेशा अपने देखिए बालों को स्टाइल करके भी रखना चाहिए। जब आपके पास से पैसे की कमी होती है तब बाल काटने के लिए पैसे देना आपके बजट से बाहर जाने वाला पहला खर्चा होता है। किसी अच्छे ब्यूटिशियन या भरोसेमंद को देखिए महीने से करीब से 1 से 2 बार एक अच्छी क्वालिटी का कट कराएं। अपनी स्टाइल्स को हमेशा नए जैसा बनाए रखने के लिए, अपने चेहरे पर हमेशा अच्छा दिखता हुआ बनाए रखने के लिए आपको लिपस्टिक
आदि भी लगा के रखनी चाहिए और आपको अच्छे से मेकअप करके रहना चाहिए। चाहे आप घर में रह रही हों या बाहर जा रही हों, आपको देखिए महिलाओं को भी अपने ऊपर जमने वाले ट्रेंडी कट अपने बालों में कलर और शाइन करना चाहिए। हेयर कलर को नेचुरल नज़र आना चाहिए और आपको हमेशा नेचुरल दिखना चाहिए। अगर आप कुछ पैसे बचाना बचाना चाहती हैं तो आपको देखिए थोड़े बहुत खर्च तो करने ही पड़ेंगे। आप स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो आपको थोड़े से खर्च में भी आप अच्छे से स्टाइलिश दिख सकती हैं और आपको देखिए अपनी हमेशा देखभाल करनी चाहिए। कुछ बचत करने के लिए अपने नाखूनों को खुद से साफ करना चाहिए और आपको और अपने देखिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छे आपको महंगे महकने वाले परफ्यूम को खरीदने के लिए अपने सारे पैसे लुटाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अच्छी परफ्यूम ज़रा सी भी ज़्यादा महंगी हुआ करती है और तो आपको अच्छी नहीं ज़्यादा महंगी भी नहीं खरीदनी चाहिए। जितना आपका बजट है उस हिसाब से खरीद लिए और नए रेस्टोरेंट नए क्लब और आपको नहीं जाना चाहिए। आप जितना हो उसी हिसाब से करें और एक पर्सनैलिटी बनाकर रखें और अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान देंगी तो आप एक स्मार्ट रिच और महिला दिखेंगी और आपकी तारीफ भी करेंगे लोग बहुत धीमे। देखिए आपको हमेशा खाना अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे कि आप एक अमीर इंसान हैं तो आपको हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिर चाहे आप किसी चीज़ की लाइन में ही क्यों ना खड़े हों, लेकिन आपको फिर भी अपने व्यवहार में विनम्रता रखने की ज़रूरत होती है। बहुत धीमे खाएं और अपना मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए। जल्दी जल्दी बस बिना मज़े लिए खाने नहीं चाहिए आपको और एकदम सीधे आपको देखिए हमेशा ब्रांड की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। आप जितना देखिए आपकी जो भी हॉबी है वो भी आपको पूरी करनी चाहिए। थोड़ा सा आप अगर अपने ऊपर ध्यान देंगी तो आप हमेशा देखिए एक अट्रैक्टिव वुमेन दिखेंगी और आप घर में रहकर हाउसवाइफ भी एक स्मार्ट और अट्रैक्टिव लेडीज़ बन सकती है। और आप अच्छे से देखिए थोड़ा आपका घूमने फिरने का शौक़ है तो आप जहाँ भी देखिए छोटी मोटी जगह भी आप घूमने जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो बाहर ही घूमने जाना है। आपको जितना हो सके उतना आप करिए और स्मार्ट दिखने की देखिए कोशिश करिए। थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस लाइए। अगर आप और अमीर लोग जो सच में अमीर होते हैं वो कभी भी उनकी दौलत के बारे में बातें नहीं करते। अमीर लोगों को उनकी खुद की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर आप खुद को अमीर दिखाना चाहती हैं तो ऐसे में सबसे पहले बात यह है छोड़ दें कि आप दिखावा ना करें बिल्कुल भी। आप जो भी हैं सिंपल हैं वैसे ही दिखें तो आपकी देखिए अच्छे से वो होगी, आपकी तारीफ भी होगी। और एक बात का ध्यान रखें कि अमीर दिखने की कोशिश करना अमीर होने से एकदम विपरीत हो सकता है। ऐसा कोई इंसान जो एक देखिए एक नॉर्मल इंसान है जो आपको अगर आपका गुस्सा आ जाता है तो कोई भी धमकी दे सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी आपको कुछ नहीं बोल सकता और आपको ऐसी चीज़ों का दिखावा नहीं करना है जो आपके पास नहीं है। जो आप आसानी से खरीद सकें और आसानी से कर सकें वही काम करना चाहिए और फालतू के काम आपको नहीं करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।